कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब कायनात में सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना करने वाली नूरानी मखलूक के फरिश्ते इबादत है। अल्लाह ताला ने अपने इरादे का इजहार फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा यानी अपना नैब बनाने वाला हूँ। यह सुनकर फरिश्तों ने हैरत और खदशे के साथ अर्ज किया, अय हमारे रब, क्या तू वहाँ ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो फसाद बर्पा करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी पाकी और तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह ने अपने इल्म कामिल से जवाब दिया, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से जमीन के हर कोने से मिट्टी इकट्ठी की गई, कहीं से सुर्ख, कहीं से सियाह, कहीं से नरम और कहीं से सख्त। उस मिट्टी से अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेजान जिस्म बनाया। रिवायात के मुताबिक ये पुतला 40 बरस तक जन्नत में एक ही हालत में रहा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंक की। जब रूह सर तक पहुंची तो हजरत आदम ऐसे को चींक आई और अल्लाह की इल्हाम से उनकी जुबान से पहला कलीमा निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता किया जो फरिश्तों के पास भी ना था। उन्हें हर चीज का नाम सिखाया गया। अपने खलीफा की बरतरी जाहिर करने के लिए अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को तज़ीमी सजदा करें। सब ने फौरन हुक्म की तमील की, सिवाय इब्लीस के जो जिन्नत में से था। उसने तकब्बुर और हसद की आग में जलते हुए इनकार कर दिया और दलील दी, मैं इससे बेहतर हूँ, चून मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। इस संगीन नफरमानी पर इब्लीस को हमेशा के लिए अल्लाह की बरगाह से निकाल दिया गया, मगर उसने मोहलत मंगी और कसम खई कि वो क़यामत तक आदम की औलत को सीधे रास्ते से भटकता रहेगा। जन्नत में नादाम सोच की तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ने उनकी बैन पसली से अम्मा हवा सोच को तख्लीक किया। दोनों को जन्नत की तमाम नेमतों से लुत्फानंदोज होने की इजाजत थी, सिवाय एक मखसूस दरख्त के। शैतान उनका खुला दुश्मन फरेब का जाल बुनकर उनके पास आया। उसने कसमें खाकर उन्हें यकीन दिलाया कि यह हमेशा की जिंदगी का दरख्त है। उसके बहकावे में आकर उन दोनों ने वो फल खा लिया। खाते ही उन्हें अपनी गलती का शेडेड एहसास हुआ और वो शर्मिंदगी से जन्नत के पट्टों से अपने जिस्म को ढकने लगे। दोनों ने निदामत के आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ की, अय हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, लेकिन दुनिया के निज़ाम को चलाने की हिकमत के तहत उन्हें ज़मीन पर उतार दिया। जमीन पर उनकी नस्ल बढ़ी और उनकी औलत से दुनिया आबाद हुई। यहाँ उनका इम्तिहान शुरू हुआ। उनके दो बेटों हबील और कबील का वाक़या पेश आया। काबिल ने हसद की आग में जालकर अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया, जो जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी उम्र पाई और अपनी औलत को अल्लाह के अहकामात सिखाते रहे। उनकी जिंदगी की कहानी हमें सिखाती है कि तकब्बुर इंसान को बर्बाद करता है, जबकि अजीजी और तौबा अल्लाह के कुर्ब का जरिया है।